ये तो सब उल्टा मुझ पर ही भारी पड़ रहा है। रसोई में बर्तन भी पड़े हैं, कपड़े भी धोने हैं, झाड़ू पोछा कितना कुछ है। यहाँ तो कोई नौकर भी नहीं है। आज मम्मी जी से नौकर रखने की बात कर लूँगी। इसी तरह दिन भर अकेले काम करती रही तो मैं तो बिस्तर पकड़ लूँगी। कुछ देर बाद झाड़ू लगाती हुई कीर्ति धीरे धीरे अपनी सास के करीब पहुँचती है कि तभी उनकी पड़ोसन सीमा वहाँ आ जाती है। अच्छा, तो आप लोग हैं सुमेन के परिवार वाले। मानना पड़ेगा दीदी, बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपने बेटे को। ना ही किसी से बेकार का मतलब रखता है, ना ही कोई झंझट में पड़ता है। बस अपने काम से काम, मतलब से मतलब। पर तब तो वो अकेले थे ना आंटी जी, और अब तो पूरे घर का काम है जो कि मुझ पर आ गया है। काम से याद आया, मम्मी जी मैं सोच रही थी क्यों ना हम झाड़ू पोछा और कपड़े के लिए कोई काम वाली रख ले। काम वाली का क्या बोल रही हो बहू तुम? हमारे इलाके में तो किसी के घर काम वाली मिलेगी ही नहीं। ऊपर से तुम लोग हो ही कितने, उंगलियों पर गिन लो इतने। इतने कम लोग, मेरे घर पर तो ना 25 लोग हैं और 2 बहू हैं। 25 लोगों का खाना भी बना लेती है और सारा काम कर लेती है। अरे वक्त ही कितना लगता है। बिल्कुल सही कहा सीमा जी आपने। हमारे दिल्ली में तो हर तीसरे के घर पर एक काम वाली होती थी। यहाँ का तो मुझे आइडिया ही नहीं था। बन होशियार कीर्ति, तुझे ही करना था ना देश भ्रमण। हो गया ट्रांसफ़र, आ गई नई जगह। कहाँ फंस गई कीर्ति तू। अब कीर्ति का सारा वक्त घर के कामकाज और सास ससुर की सेवा में ही चला जाता। कीर्ति हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड रहती और सारी बात फ़ोन पर अपनी जिठानी को बताती। क्या पेंशन भाभी, क्या पेंशन। मुझे तो लगता ही नहीं कि इनके पेंशन आने तक मैं बचूंगी। इतना भी मत पीसो इंसान को कि इंसान बचे ही ना। ऐसी कोई बात नहीं है कीर्ति, तो ज़्यादा ही नेगेटिव सोच रही है। सबका यही हाल है। अच्छा अच्छा भाभी, सुमिन आ गया, मैं फ़ोन रखती हूँ। सुमिन सरकारी नौकरी में था, इसलिए 5 से 6 बजते बजते अपने घर वापस लौट आता था। सुमिन को चाय नाश्ता देकर कीर्ति थोड़ी देर फ़ोन चलाने बैठ जाती है। मूढ़ी खाने का बड़ा मन कर रहा है, झाड़ मूढ़ी बनाओ ना कीर्ति। कीर्ति फ़ौरन झाल मूढ़ी बनाकर सुमिन को देती है। मूढ़ी खाकर सुमिन पूरे घर में इधर उधर चक्कर लगाना शुरू कर देता है। ओहो, ये बताओ, ये सफाई हो रही है हैं कीर्ति? सोफ़े के नीचे देखो तो कितनी गंदगी है। इतना पैसा लगाकर इसलिए सोफ़ा लेकर आया था क्या मैं? सोफ़ा कवर देखो, ये पिछले हफ्ते जो पापा जी से चाय गिरी थी उसके दाग भी अभी तक वैसे के वैसे ही है। करती क्या हो तुम दिन भर? जब से आया हूँ फ़ोन ही चला रही हो। घर पर आराम नहीं करती, बहुत सारे काम होते हैं घर पर। दिन भर के काम करके अब तो बैठी हूँ मैं। आपका क्या है, जॉब से जल्दी आ जाते फिर आपको हर चीज़ में उंगली करनी है। ये किस लहजे से बात कर रही है तू अपने पति से? हैं? इसलिए लाए थे क्या हम तुझे? मतलब ये अच्छा है, पति चाहिए सरकारी नौकरी वाला और मैं काम भी नहीं करूँगी। मैं आज ही समधी जी से बात करता हूँ। ये कौन सी बात हुई? मेरे बेटे की सरकारी नौकरी है, ले आया वो सुंदर लड़की तो क्या मूर्ति बना कर रखेगा? लड़की कमा नहीं रही है तो कम से कम घर के काम तो करे। नहीं नहीं पापा जी, मेरी गलती हो गई। प्लीज़ आप पापा से कुछ मत कहिएगा। वैसे भी सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी करने की जिद तो मेरी थी, इसमें उनकी क्या गलती। कीर्ति इस बात को अब समझ चुकी थी कि लड़के की सरकारी नौकरी होने से कुछ नहीं होता, उसका आपके साथ व्यवहार और संबंध कैसा है यही ज़्यादा मैटर रखता है। अपना दुखड़ा रोने के लिए कीर्ति अपनी माँ को फ़ोन भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर उसने इस रिश्ते के लिए हाँ किया था। सरकारी नौकरी वाले पति से शादी करके कीर्ति तो परेशान थी ही, पर वहाँ प्राइवेट नौकरी वाले करण के साथ शादी करने के बाद भी प्रिया के हालात कोई अच्छे नहीं थे। रात का 1 बज रहा है, अभी तक ये घर नहीं आए। उनके इंतज़ार में मैं भी तब से भूखी बैठी हूँ। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और फ़ोन पर बात करते हुए करण अंदर आता है। किया तो था यार प्रवीण, पर सर को शांति कहाँ। देखा नहीं कैसे मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया उन्होंने। उन्हें तो चापलूस लोग ही पसंद है। अपन लोग से चापलूसी नहीं हो सकती ना, इसीलिए तो झेलना पड़ता है। खाना लगा दूँ? अरे दिख नहीं रहा है क्या प्रिया, काम कर रहा हूँ मैं। काम नहीं करूँगा तो कहाँ से पैसे आएंगे? कैसे करोगी अपनी ये शौक पूरे? ये सब फ्री में चलता है क्या? नहीं खाना मुझे खाना, मैंने कैंटीन में खा लिया है। ये कहकर अपना लैपटॉप उठाकर करण कमरे में जाकर काम करना शुरू कर देता है। अगली सुबह 2 मिनट बैठ भी जाइए, एक ही घर में रहते हैं हम, फिर भी 3 दिनों से हमारी बात नहीं हुई।
क्या बात करो प्रिया, ये बॉस जान खाता रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं होता है कि घर पर बैठकर आराम करूं। अरे तुम देखती हो ना कितना प्रेशर है मेरे पर। कोई सरकारी नौकरी नहीं है मेरी कि कोई टेंशन ना रहे। प्राइवेट नौकरी है, बॉस ने जब चाहा निकाल दिया, फिर महीने महीने भटकते रहो नौकरी के लिए। ये कहकर बिना टिफ़िन लिए ही करण ऑफिस के लिए निकल जाता है। पहले इनकी नौकरी के चक्कर में बाहर थी, अब ससुराल आई तो सास ससुर नहीं है, दिन भर अकेले बैठे रहो। अब अकेले नाश्ता क्या ही खाऊंगी, ब्रेड खा लेती हूँ। खुद ही खुद में प्रिया ये बातें कर रही थी कि फिर उसे उसकी प्यारी देवरानी का फ़ोन आता है। इस बार रोते हुए देवरानी जेठानी को कॉल करती है और सारी बात बताती है कि किस तरह उसका सपना था एक सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी करने का और कैसे सब बिखर गया। तब प्रिया कहती है, बहुत बड़ी गलती की तूने कीर्ति, बहुत बड़ी। मेरी तो शादी मेरी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, पर तू तो पढ़ी लिखी थी, तुझे तो मौका दिया गया था लड़का चुनने का। ये कौन सी बात हुई कि जिस लड़के की सरकारी नौकरी है उस लड़के से शादी करूँगी। कर ली शादी, देख लिया सुख। सरकारी नौकरी ही संपूर्ण होने का प्रूफ होता तो फिर तो दूसरे जॉब में नौकरी करने वाले लड़कों की कभी शादी नहीं होती। बिल्कुल सही कहा भाभी, उससे अच्छा तो मैं किसी कॉरपोरेट में काम करने वाले लड़के से शादी कर लेती। इस तरह अपना कानून तो मुझ पर नहीं चलाता। दिन भर मैं काम में बिज़ी रहती हूँ, ये 5 बजे आते हैं और मेरे सर पर नाचने लगते हैं। शादी के बाद हनीमून पर भी नहीं भेजा गया मुझे। पता नहीं कैसा ऑर्थोडॉक्स आदमी है। हर समय इतना नेगेटिव मत बना करो। देखो मेरी शादी हुई है प्राइवेट जॉब वाले से, पूछो मुझसे क्या एंजॉयमेंट होती है। शादी के बाद जब एक ही कमरे में रहने के बाद आप अपने पति से बात ही ना कर पाए। हनीमून पर तो मैं भी नहीं गई थी क्योंकि छुट्टी नहीं मिली थी तुम्हारे भैया को। हमारे फेरे के वक्त भी ये फ़ोन पर बात कर रहे थे। कुछ सही नहीं चलता हमारे बीच। तुम वहाँ खाना बनाना नहीं चाहती और यहाँ मैं खाना बनाना चाहती हूँ तो खाने वाला कोई नहीं है। वहाँ तुम्हारा पति समय से पहले घर आ जाता है, पर तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है कि वो घर की सफाई कितनी है ये चेक करता है। और यहाँ मैं घर साफ़ करती हूँ तो घर साफ़ है या गंदा इससे किसी को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि घर पर कोई होता ही नहीं है। ये नौकरी वोकरी से ना कुछ नहीं होता। नौकरी पैसे देखकर तो शादी कभी नहीं करनी चाहिए। शादी इंसान से होती है जो तुम्हें खुश रखे। शादी करनी है तो ऐसे इंसान से करो जो तुम्हें बहुत प्यार करे। कम पैसे में भी ज़िंदगी चलती है, पर कम प्यार से नहीं चल सकती। प्रिया की बात कीर्ति समझ जाती है और इसे इस बात का बहुत अफसोस होता है कि उसने अपने माँ बाप की ना सुनकर लड़के के बारे में जांच पड़ताल तक नहीं की। अगर जांच पड़ताल हुई होती तो उसे पता चलता कि सोमेन कैसा लड़का है, उसके साथ कीर्ति की नभेगी या नहीं। पर कीर्ति ने तो सब कुछ छोड़कर बस किसी सरकारी नौकरी के लड़के की तलाश में खुद की खूबसूरती पर ही ध्यान देना चाहा, जिसके कारण ना खुद काबिल बन सकी और ना ही लड़का मनपसंद का मिल पाया। अब क्या करे भाभी? क्या करे, जो मिला है उसी के साथ ज़िंदगी निभाओ।